सरकार को 3 साल होने को आ गए और 3 साल की अपन बात करें तो इन्होंने जो है सरकार बनते जो है सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम के अंदर भी चाहे बीकानेर संभाग की बात करो, चाहे भरतपुर संभाग की बात करो, चाहे उदयपुर संभाग की बात करो, उस वक्त में ये संभाग हेडक्वार्टर पे जाकर इन्होंने करीब 3.25 लाख एप्लीकेशन जो है लोगों से ली। आज तक जो उन्होंने एप्लीकेशनों का पता नहीं है, लोगों की समस्याएं उन्होंने लिख के दी, आज एक भी एप्लीकेशन का इनका निस्तारण नहीं हुआ। कि आदरणीय वसुंधरा जी ने चुनाव के टाइम पर जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो राजस्थान प्रदेश की जनता के बीच में घोषणा पत्र को लेकर के गई थी कि हम यदि सरकार में आएंगे तो इन घोषणाओं को हम पूरा करेंगे, उसमें से 2.5 वर्षों में हमने 72% योजनाओं को आदरणीय वसुंधरा जी ने राजस्थान प्रदेश में पूरा कर दिया। और मैं समझता हूं अभी 2.5 वर्ष और बाकी है। ये 100% हमारी घोषणाएं पूरी होंगी, ये भी उन हालात में जबकि हमारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कर्जे में छोड़ करके गया। इन्होंने बताया था कि लाखों की संख्या में इनके पास कंप्लेंट आई थी, उन सभी कंप्लेंट के दोने और बन गए या थैलियां बन गई, किसी का समाधान नहीं हुआ। आज सरकार को 3 साल हो गए। क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, क्या स्थिति है पानी की, क्या स्थिति है चिकित्सा की, और कहाँ इनके वो रोजगार वाली बात गई। चलिए, कांग्रेस का आरोप सीधा सीधा है, इसको समझने की कोशिश करता हूं। मैं अर्चना जी आपका रुख करना चाहता हूं। अब बात जो कि डूडी जी बोल रहे थे या फिर सुरेश चौधरी ने जो बात कही, एप्लीकेशन शाही संभाग के दौरों पर जन सुनवाई के दौरान समस्याएं आ रही है और कांग्रेस कह रही है कि निस्तारण नहीं हो रहा। क्या आपके लेवल पर कोई फीडबैक प्रोग्राम चला? देखिए अश्विनी जी, जब सरकार शासन में होती है और वो किसी सॉन्ग को रचती है, किसी फार्स को, और कहती है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जाके परियोजनाएं लेंगे, उसका निस्तारण भी करेंगे, तो एक बहुत बड़ा और सशक्त हथियार दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन पिछली यूपीए गवर्नमेंट ने। उसकी सूचनाओं को आधार बनाकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही। इसे आरोप मत मानिए, तथ्यात्मक रूप से हम स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि 3 लाख से ऊपर परिवेदनाएं आई, 75% परिवेदनाओं को आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। उसके अतिरिक्त जो परिवेदना, उन पर हो सकता है कि कुछ आपस में संप्रेषण हुआ हो, संवाद हुआ हो, लेकिन निदान नहीं हुआ। और यही कारण है कि जब जनसुनवाई की गई, जनता का राजनीतिकरण किया गया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दरबार खोला गया और उसमें भी रिकमेंडेशन चाहिए इनके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उसके आधार पर व्यक्ति को प्रवेश मिलता था। उसके अतिरिक्त कोई प्रवेश का दुस्साहस करता तो उसको मार करके, खदेड़ करके भगाया जाता था। तो उस अवस्था में भी जनता की वहां से रुझान समाप्त हुआ, क्योंकि 7-7, 8-8 बार आने के बावजूद उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। तो ये सच बात है। इस बिल्कुल जो विपक्ष क्या होता है, विपक्ष भी कुछ हद तक जनता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ता है, हारता है, उसको भी कुछ % वोट मिलते हैं, यानी जनमत उसके साथ भी होता है। तो वो विपक्ष अपना धर्म निभाते हुए सरकार को, जो सामंती सोच के तहत चलती है, उसको जगाने का काम करता है, जनता की आवाज को बुलंद करता है। तो ऐसी अवस्था में मुख्यमंत्री जो दावे कर रही थी 9 लाख कितना % इम्पैक्ट आना चाहिए अगर मंत्री या मुख्यमंत्री खुद फील्ड रिपोर्ट जानने के लिए गए? देखिए अश्विनी जी, अगर मुख्यमंत्री खुद जाती है और सचमुच में जनता से मिले तो निश्चित रूप से इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन रही बात है कि मुख्यमंत्री का संवाद जनता से तो दूर, उनके मंत्रियों तक से नहीं। आज एक भी मंत्री इस स्थिति में नहीं है कि किसी प्रकरण पर उससे ये कमिटमेंट लिया जा सके कि ये काम हो जाएगा। आज ये एक प्रकरण संज्ञान में आया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। अब यदि उद्योग मंत्री से जाके बात करें तो उन्हें जानकारी नहीं होगी कि ऐसा होने वाला है। यदि आप महिला बाल विकास मंत्री से बात करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या होगा, जिनको राज्यकर्मी बनाने की बात कही थी, तो उनको ना तो मिल सकती ना सामना कर सकती। आपका टारगेट कंट्रोल सिस्टम पर है, कंट्रोल सिस्टम काबू में संवाद नहीं है, जनता के साथ संवाद का प्रपंच रचते हैं। आपका संवाद तो अपने मंत्रियों के साथ नहीं, आप डिलीवरेंस के मूड में आज तक रहे। चलिए, मैं हर पहलू को लूंगा। जनता भी जुड़ गई हमारे साथ में। कृष्णा कोरानी है जयपुर से और जाकिर अली साहब बीकानेर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। परिक साहब नमस्कार। परिक साहब नमस्कार। भाई साहब, मेरे को आज सुनना पड़ेगा। मैंने आज वसुंधरा राजे का खूब भाषण सुना था जी, और मैंने पूरा ही आपके चैनल के माध्यम से सुना था। परिक साहब, राजस्थान की गवर्नमेंट बनी, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बनी, अच्छी बात है, मगर मुख्यमंत्री होके और वो झूठ शब्द जो झूठ बोलती हैं वो बिल्कुल बकवास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने 9 लाख लड़कों को या रोजगार दिया है, वो डिपार्टमेंट ने दिया है। चलिए, रोजगार वाली बात मैं अगले सेगमेंट में लूंगा। आपका सवाल बरकरार है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जाकिर साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार साहब। नमस्कार जी, मैं किसी पार्टी को आरोप नहीं लगा रहा। मैं एक पार्टी के, मैं एक मतलब मोहल्ले की तरफ से एक छोटी सी मेरी है कि हमारे मोहल्ले के अंदर मतलब 15 साल से सर्वे हो रहा, अभी प्रेजेंट के अंदर 3 बार सर्वे हो गया।
मतलब सिविल लाइन के लिए, और अभी तक नहीं, मतलब 3 साल में भाई इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, वो इनको दे। हमारे मोहल्ले के अंदर हमारे वार्ड पार्षद ने अच्छी मेहनत भी की, लेकिन 3 साल के अंदर एक सिविल क्या लाइन कुछ नहीं है। हासिल हुआ, सवाल इस बात का है। मुकेश पारिक साहब, जनता आपके सामने है, सवालों का सिलसिला है। कृष्णा जी वाली बात पर मैं आऊंगा घोषणाओं को, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं कि संवाद आप करना चाहते हैं, लेकिन क्या मशीनरी आपको, जो ब्यूरोक्रेसी है वो रोक रही है, या फिर जो संवाद का सिस्टम आपका है वो कहीं गड़बड़ झाला है? अर्चना जी ने साफ तौर पर कहा आप देखना जो चाहते हैं या तो दिखाया नहीं जाता, या फिर आप बेहतर ही देखना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको इन बातों का जवाब दूंगा कि जिस मुद्दे पर अपन यहाँ बैठे हैं, और उसके बाद जो अर्चना जी ने कुछ काल्पनिक बातें की है, मैं फिर उसका जवाब दूंगा। देखिए, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके, जब हम चुनाव में उतरे थे, तो जिसको आप घोषणा पत्र बोलते हैं, हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था। और उस संकल्प पत्र जारी ऐसे ही नहीं किया, वो संकल्प पत्र भी माननीय वसुंधरा राजे जी एक एक जगह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाके, और उन्होंने वहाँ की समस्याएं, वहाँ की जनता से मिलके सब चीज़ें देखी, और उन सबको संकलित करके एक हमने संकल्प पत्र निकाला। उस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए और हमने ये कहा कि ये जो संकल्प है हमारा, हम उसको सरकार में आने के बाद उसको पूरा करेंगे, ये हमारा था। उसके अंतर्गत जब ये संकल्प पत्र लेके उतरे, हमारी सरकार बनी और प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ा बहुमत अपने बहुत ही प्यार से इस सरकार को बैठाया, इस मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को बनाया। और जब ये गए तो उनका स्वयं की, ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि हमने मैं आपको उसी पे जा रहा हूँ। तो उनका यही कहना था कि जो हमने 2.5 साल के अंतर्गत या 2 साल में जब से भी ये शुरू किया है कि हम स्वयं जाएं। जनरली क्या होता है कि राजधानी में लोग आते हैं, सचिवालय के चक्कर काटते हैं, मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काटते हैं और अपने काम के लिए दर दर भटकते हैं। इनका ये था कि हम खुद संभाग पर जाएं, संभाग स्तर पर पहले गए। जब संभाग स्तर पर गए और मैं उसी पर एक बार आता हूं। मैं आपकी बात को रोकते हुए जानना चाहता हूं कि 3.5 लाख एप्लीकेशन आई संभाग दौरों से, उन पर क्या हुआ? जन सुनवाई के दौरान सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुनवाई का मौका मिलता है, उसका क्या हुआ? अगर ये आंकड़ा आपके पास ऑफिशियल है तो मैं इसको चैलेंज करता हूं। हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आई उसमें से हमने लगभग, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं और आप उसकी जांच करा लीजिए, उसमें से हमने 75% जो कार्य थे उनका निस्तारण किया। अब सुनिए, आप जो काम कौन से नहीं हुए, वो काम नहीं हुए जिनमें कोई कानूनी कोई अड़चन थी, वो काम नहीं हुए कि जिनमें कोई ऐसी तकनीकी कोई खामियां थी, वो नहीं हुई। कुछ कार्य ऐसे थे जो हो ही नहीं सकते थे, कुछ कार्य ऐसे थे जो कोर्ट में लंबे समय से लंबित थे, कुछ पारिवारिक मामले थे। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, मैं अर्चना जी की इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। अभी राजस्व के प्रकरण हुए, हमने रिकॉर्ड बनाया, ऐसे लोग जिनके परदादा ने केस किया था, उसके दादाजी गुजर गए, परदादाजी गुजर गए, पिताजी आए और उसके बेटे का हमने उसका निस्तारण कर दिया। न्याय आपके द्वार। ये कांग्रेस जो है, ठीक है, उनका एक विपक्ष में है, ये एक अलग बात है, विपक्ष के नाते उनको हमारी बुराई भी करनी है, लेकिन आप देखिए ना, न्याय आपके द्वार में ये किया। एक मिनट, आपको अच्छा होता कि आप सारी चीजों को शॉर्टलिस्ट करते, आपने तो सार्वजनिक रूप से कह दिया। दर्शक जानना चाहते हैं 3.5 लाख जो फाइलें हैं बाकी हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस का है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप शॉर्टलिस्ट करके लाते कि हमने इतनी परियोजनाओं का निस्तारण कर दिया। अर्चना जी 3.5 लाख हमने तो खुला चैलेंज दिया है कि सरकार यदि कुछ बोलती है तो उसका श्वेत पत्र जारी करें। अर्चना जी इस पर आ जाए, बात पूरी हो जाए। एक का मैं जवाब दे दूं, सिर्फ एक अर्चना जी ने आरोप लगाया, एक बार उसका जवाब जरूरी है। उन्होंने ये कहा, उसको मंत्री दरबार कहा, जिसको हम कार्यकर्ता सुनवाई कहते हैं। हमारे मंत्री, सभी मंत्री सरकार के प्रातः 9 बजे से ही जनता की सुनवाई अपने बंगलों पे करते हैं और आपको जानकारी है सचिवालय में भी 2 या 3 बजे से सारे मंत्रीगण जनता की सुनवाई करते हैं। नहीं, आप पूरी, मैं कंप्लीट आपको कर दूं, जो हमारे कार्यालय में जो सुनवाई होती है वो कार्यकर्ता सुनवाई है। और वो कार्यकर्ता सुनवाई कौन सी, कि जो हमारा वार्ड से लेके और हमारा चाहे प्रदेश तक का जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता या जो भी हमारे कार्यकर्ता। अब भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सब में बड़ी पार्टी है, जिसके 11 करोड़
सदस्य हैं। मुख्यमंत्री कर रहे थे। मैं अर्चना जी, बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी ईमानदारी मुख्यमंत्री मैं दिखा रहे थे, उतने बड़े ईमानदार आप। मैं नहीं बोलता, लेकिन आप अगर ऐसी बातें बोलोगे ना, ये झुंझुना लेके घूमते रहना, जनता ये बड़ी पार्टी छोटी पार्टी नहीं देखती है, मेरे को कंप्लीट काम चाहिए। देखिए मैं आपको कहीं भी नहीं टोकूंगा, आप जो भी बोलेंगे, लेकिन आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो जब हमारे कार्यालय में कोई कार्यकर्ता आता है, हमारे 3 मंत्री सोमवार से और गुरुवार तक वहां बैठते हैं, और जो कार्यकर्ता जब जनता से चाहे वो संबंधित तो कार्यकर्ता क्या काम लेके आएगा, वो कोई बोरिंग का काम लेके आएगा, रोड का काम लेके आएगा, बिजली का काम लेके आएगा, पानी का लेके आएगा, चिकित्सा का। हम जनता की सेवा कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से, जनता की सीधी सरकार के माध्यम से। चलिए पारिक साहब, जनता है उनसे सुन लेते हैं। खालिद कुरैशी है बीकानेर से और राजेंद्र जैन अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहेंगे। जो अभी सरकार की ओर से नए आपतेदार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, क्योंकि जो बरसों से मुकदमे से लेते हुए उनको निपटाया जा रहा है। दूसरे में भाजपा नेताओं से कहना चाहूंगा, वो दूसरे जो पार्टी नेता है उनको बातों से नहीं काम से जवाब दें और अधिकारियों को दबाव बनाए कि वो विकास कार्य जल्द से जल्द प्रदेश में पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र जैन साहब नमस्कार। तारिक साहब आपको नमस्कार जी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार सक्रिय है, वोटर भी सक्रिय है, जनता भी जागरूक है, प्रशासन तेज काम कर रहा है, इसके बावजूद काम करने से विपक्ष जो है जागरूक है। धन्यवाद आपके इस रुख का। ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, सैनी जी का भी रुख करेंगे और भानावत जी से भी जानेंगे कि जो फील्ड रिपोर्ट का सिलसिला है, दरअसल क्या वो एक मंत्री के ग्राउंड पर आने पर ही सामने आएगा या फिर सचिवालय या राजधानी के जरिए भी ये रिपोर्ट सच साबित की जा सकती है। ब्रेक के बाद हर बार गाँव में मुख्यमंत्री आनी चाहिए ताकि प्रशासन को लगे साफ सफाई अभियान और हर चीज़ का काम के लिए लगे भी हर महीने आनी चाहिए और 2.5 साल में पहली बार आई है और हर साल अगर आवे तो विकास होता रहे गाँवों का और अच्छा काम होता रहे। प्रशासन मुस्तैद रहता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उस वक्त और ज़्यादा अच्छे से मुस्तैद हो जाता है कि अच्छे से काम होने लग जाता है। आओ साथ चले, आओ साथ चले।